कड़ाके की सर्दी में तापमान -10 डिग्री से भी कम था। फिर भी लिसा ने कपड़े उतारे, हिम्मत जुटाई और सीधे पानी में कूद गई, क्योंकि वो एक हवाई दुर्घटना में इस जंगल में गिरी थी और जीवित रहने के लिए पानी में डूबे विमान से जरूरी वस्तुएं निकालनी थी। लेकिन ठंड इतनी जबरदस्त थी कि वह तुरंत बाहर निकल गई। उसे लगा कि अगर दोबारा अंदर गई तो जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए वह झील के किनारे से जंगल की ओर भागी और ऊंचाई पर पहुंचकर मोबाइल फोन में नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस घने जंगल में दूर दूर तक इंसानी जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। उम्मीद टूटने लगी और लिसा थक हार कर वापस लौट आई। जहां उसका साथी घायल पड़ा था, उसकी हालत बेहद खराब थी। शरीर पर जख्म और अंदरूनी चोटें साफ दिख रही थीं। कुछ ही देर बाद वो लड़का दम तोड़ दिया। अब लिसा अकेली रह गई थी। उसने लकड़ियां इकट्ठा की और एक छोटी नाव बनाने में जुट गई, ताकि झील के बीच जाकर विमान से सैटेलाइट फोन ला सके। घंटों मेहनत के बाद एक छोटी नाव तैयार हो गई। उसने लकड़ी की नाव को पानी में ढकेला और एक बार फिर से हिम्मत जुटाकर कांपते हुए पानी में कूद गई। बचपन में सीखी तैराकी उसे काम आई। 10 मिनट में वह डूबी हुई विमान तक पहुंच गई और वहां से 2 भारी बैग उठाकर वापस सतह पर आ गई। झील के किनारे पहुंचने पर उसने देखा कि एक भालू उसके साथी के शव के पास पहुंच गया है और उसके बिस्किट भी खा रहा है। लिसा जोर जोर से चिल्लाकर उसे भागने की कोशिश करती है। सौभाग्य से भालू को शव में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह चुपचाप चला गया। तब जाकर लिसा ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसके पास खाना नहीं बचा था, इसलिए उसने बैग खंगाला तो एक बैग में सिर्फ फालतू चीजें निकली, लेकिन दूसरे में कुछ लाल टेप से लिपटे पैकेट मिले। खोलने पर पता चला ये तो लाखों डॉलर की नकदी थी। जंगल के बीच ऐसे पैसों का कोई काम नहीं था, इसलिए उसने नोटों को जलाकर खुद को गर्म रखने में इस्तेमाल किया और आग की छोटी सी लपटों को देखकर वह बच्चों की तरह खुश होकर उछलने लगी। लेकिन अब एक ही सवाल था, क्या लिसा वाकई इस डरावनी, ठंडी और जानलेवा जंगल से जिंदा बाहर निकल पाएगी? कमेंट में बताएं।